ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 18 मार्च 2026 बाबा ने कहा, मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे। किनको बाबा ने याद किया? जो सर्विसेबल मीठे मीठे बच्चे हैं। याद भी किया है और साथ में अगर हम सर्विसेबल नहीं हैं तो आज उसने हमें मुरली की शुरुआत में ही एक वरदान, आशीर्वाद, कृपा या ब्लेसिंग दी है कि तुम भी मेरे कौन हो? मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। प्रश्न: संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? उत्तर: जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते, अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा ना हो। तो ऐसी आत्माएं क्या बन जाती हैं संगम युग पर? बिल्कुल एक्यूरेट। पढ़ाई में भी एक्यूरेट, योग में भी एक्यूरेट, धारणाओं में भी वो आत्मा क्या होती है? एक्यूरेट होती है, और सेवाओं में भी एक्यूरेट। तो उसके लिए पहला काम क्या करना है? अंदर और बाहर सच्चा होकर के रहना है। दूसरा, जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते, वो क्या हो जाते हैं? बिल्कुल एक्यूरेट हो जाते हैं। तीसरा, हर कदम श्रीमत पर चलते कोई भी गफलत नहीं करते, एक्यूरेट वही बनते हैं। गीत: बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। कईयों ने मुंह के अंदर ही बोल दिया है, फिर से सुनो। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। ये तो निश्चय करते हो बेहद का बाप अभी बेहद का सुख का वर्षा दे रहे हैं। ऐसे बाप के हम आकर के बच्चे बने हैं, तो बाप की श्रीमत पर भी चलना है, नहीं तो क्या होगा? ऐसे बाप के हम आकर के बच्चे बने हैं जो बेहद का सुख देता है, और ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना है। नहीं चले तो क्या होगा? सजाएं खाएंगे। और क्या होगा? पदभ्रष्ट हो जाएगा। और क्या होगा? दिल शिकस्त हो जाएंगे। और क्या होगा? आदतें बिगड़ जाएंगी, क्योंकि हमें पता है कोई कुछ कह तो रहा नहीं है। अलबेलापन आ जाएगा और पछतावा होगा। आज की जो अव्यक्त मुरली हम सुनेंगे ना, उसके अंदर बाबा ने कुमारों को बोला कि उन कुमारों की तो अनजाने पने में शादी हो गई, तो उनको कुछ पता नहीं पड़ा, लेकिन तुम कुमारों को तो सब कुछ मालूम है। और मालूम होने के बाद में अगर तुमने किसी कुमारी का कल्याण करने का विचार किया कि बेचारी का कल्याण कर दें, सुखी कर दें, तो बाबा ने कहा तुम्हें क्या होगा? बहुत ज्यादा पछतावा होगा। इसके लिए बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा? आपने बताया पश्चाताप होगा। और क्या होगा? प्रजा बन जाएंगे, और कलब कलब का ड्रामा नूद हो जाएगा कि मैंने हर संगम युग पर श्रीमत की अवज्ञा करी और हर संगम पर मैं श्रीमत की अवज्ञा करूंगा। और क्या हो जाएगा? भूले होंगे, बार बार भूले होंगे हमसे, और महसूसता की शक्ति खत्म हो जाएगी। व्यर्थ चलता रहेगा। तो सब कुछ पता है ना, हमें सारी जानकारी है, इंफॉर्मेशन सारी है, सब कुछ पता है। जबकि हमें सब कुछ पता है कि श्रीमत पर नहीं चलेंगे
तो इतना सब कुछ हो जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि हमें श्रीमत पर चल लेना चाहिए। बस श्रीमत पर चलने में एक ही प्रॉब्लम है, और वो है हमारा ये मन। ये मन के अंदर बहुत सारे भाव पैदा हो रहे हैं, बस इस मन को क्रॉस करके हमें हर श्रीमत का पालन करना है। अभी अभी हंसते हो, बाबा ने बताया क्या होगा। अभी अभी हंसते हो, कहते हो हम तो महाराजा महारानी बनेंगे, और अगर हाथ छोड़ दिया तो फिर जाकर के साधारण प्रजा बनेंगे। स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, ऐसे भी नहीं सब स्वर्ग में आने वाले हैं। बाबा की पहली श्रीमत कौन कौन अमृत वेला आज करके आया है? अच्छे से हाथ ऊपर करना। जितनों ने किया उतनों ने नहीं किया है, आधे आधे 50-50 है। तो बाकियों ने क्यों नहीं किया? रात को नींद नहीं आई थी? अब मुरली में नींद आएगी, बहुत श्रेष्ठ संकल्प है। दवाइयां सब ले रहे हैं, कौन नहीं ले रहे? ब्रह्मा बाबा भी लेते थे, मम्मा भी लेते थे। हम कोई महान काम नहीं कर रहे दवाई लेकर के, जो हम ये सोचे। कई लोग आते हैं, वो बोलते हैं आपको क्या पता हम गृहस्थी हैं। तो ये कोई महान बात नहीं है कि हम गृहस्थी हैं तो हम ऐसा बोल रहे हैं। ये तो ड्यूटी शरीर का हमें कर्म करना पड़ेगा। जैसे गृहस्थ है, बने हो तो निभाना पड़ेगा। ब्रह्मा कुमारी बने हो तो करना पड़ेगा। शरीर लिया है, बीमारी आई है तो दवाई खानी पड़ेगी। ये कोई अलग से काम नहीं कर रहे हैं, और ये हम थोड़े से जने नहीं है। यहाँ पर हर कोई क्या कर रहा है? दवाइयां ही। ऐसा कौन है जो कहता है कि मैं बिना दवाइयों पर हूं? सब कहते हैं गाड़ी चल रही है, ऐसे ही चलती रहे तो अच्छा है इसके लिए। और तो ऐसा सोचना हर एक श्रीमत के बारे में, नहीं तो क्या होता है बाबा ने बता दिया। आगे बाबा कहते हैं जो सत्युग त्रेता में आने वाले होंगे वही आएंगे। ऐसे नहीं कि सब स्वर्ग में आने वाले हैं, सत्युग त्रेता दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता। फिर भी जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं वो बहुत अच्छा सुख पाते हैं। बाकी जो बाद में आने वाले हैं वो आकर के ज्ञान नहीं लेंगे। ज्ञान लेने वाले सत्युग त्रेता में आएंगे, बाकी आते ही हैं रावण राज्य में, वो थोड़ा सा सुख पा सकेंगे। सत्युग त्रेता में बहुत सुख है ना, इसलिए पुरुषार्थ करके बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाना चाहिए। और ये महान खुशखबरी लिखो। कार्ड्स जो छपवाते हैं उसमें भी लिखना चाहिए, ऊंचते ऊंच बेहद के बाप की खुशखबरी। प्रदर्शनी में तुम दिखाते हो नई दुनिया कैसे स्थापन होती, तो ये क्लियर और बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पंडित पावन, सदगति दाता, गीता का भगवान शिव कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। वो खुशखबरी आकर के सुनो अथवा समझो। गवर्नमेंट से भी तुम्हारी ये प्रतिज्ञा है कि हम भारत में फिर से सतयुगी श्रेष्ठाचारी 100% पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। कैसे? और इस विकारी दुनिया का विनाश कैसे होगा, सो आकर के समझो। बाबा ने कहा ऐसा क्लियर लिखना चाहिए। कार्ड में ऐसे लिखो जो मनुष्य अच्छी रीति समझ सके। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार परमपिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर सहज राजयोग और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से भारत को ऐसा श्रेष्ठाचारी पावन बना रहे हैं। सो आकर समझो। क्लियर करके कार्ड में छपाना चाहिए, जो कोई भी समझ जाए। यह भी के शिव बाबा की मत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, जो गांधी जी की चाहना थी। अखबार में ऐसा फुल निमंत्रण पड़ जाए। ये जरूर समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां
अपने तन मन धन से ये कर रहे हैं, तो मनुष्य ऐसा ना समझे कि ये कोई भीख या डोनेशन आदि मांगते हैं। दुनिया में तो सब कुछ डोनेशन पर चल रहा है। यहाँ तुम कहते हो कि हम बीके अपने तन मन धन से कर रहे हैं। वो खुद ही स्वराज्य लेते हैं तो जरूर अपना ही खर्चा करेंगे। राजधानी हमें चाहिए तो खर्चा कौन करेगा? हमें ही करना पड़ेगा। जो मेहनत करते हैं उनको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। भारतवासी ही 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज है ना, अभी तो कोई ताज नहीं रहा। तो डबल सिरताज दो कौन से ताज होते हैं? एक है पवित्रता का, लाइट का ताज, प्रकाश का, और दूसरा है राज्य भाग्य का, रतन जड़ित ताज। तो लेकिन बाबा ने कहा अभी तो कोई भी ताज नहीं रहा। ये अच्छी रीति से समझाना पड़े। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे लिखो, तो बेचारों को मालूम पड़े कि बीके क्या कर रहे हैं। बड़ों का आवाज होगा तो गरीबों का भी सुनेंगे, नहीं तो गरीब की कोई बात नहीं सुनते। साहूकार का आवाज झट होता है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो हम खास भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देंगे। समझाना भी ऐसे है। तो बाबा ने सबको क्या ड्यूटी दी है कि अच्छे से उनको बताओ कि यहाँ पर कार्य क्या चल रहा है। नई दुनिया को लाने का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो निरंतर चल रहा है। नहीं तो बाबा ने कहा उन लोगों को क्या लगता है कि जैसे और संस्थाएं चल रही है वैसे ये संस्था भी चल रही है। उनका डाउट कौन क्लियर करेगा? हम ही करेंगे। और अगर हमें ही डाउट क्लियर नहीं है तो कभी कभी हमारे भी मुंह से क्या निकल जाता है, हाँ बात तो एक ही है। लेकिन बात एक कैसे हो सकती है? तो इसके लिए बाबा ने कहा वो तो अनजान है ना, तो उनको नहीं मालूम है। इसलिए किसी बड़े वीआईपी को बुलाओ, कार्यक्रम करो, उसके अंदर साधारण गरीब सब लोग हों और उस आधार पर हम उनको ये सिद्ध करके बताएं। ऐसा तो बाबा ने कहा। और अपने अपने लेवल पर तो सबको करना ही है। बाकी सबको शांति धाम भेज देंगे। समझाना भी ऐसे है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, अभी तो कलयुग है, वो सतयुग था। अब बताओ सतयुग में कितने आदमी थे? अभी कलयुग का अंत है। ये वही महाभारत महाभारी लड़ाई है और कोई समय तो ऐसी लड़ाई लगी ही नहीं है। ध्यान से सुनना, बाबा ने कहा ये भी थर्ड वॉर पिछाड़ी को हुई। ट्राई करते हैं ना, तीसरा विश्व युद्ध कहते हैं। चौथा विश्व युद्ध तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होगी वो अंतिम वॉर होगी, लास्ट होगी। अब तो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, किसी की भी सुनते नहीं है। जब हिरोशिमा नागासाकी के अंदर वो हुआ था तब कहा था कि ये नहीं बनाओ, मतलब कि इससे आज भी वहां पर, जैसे जो वहां दीदी रहती है ना जापान में, रजनी दीदी, तो अपना अनुभव बता रहे हैं कि वहां पर सेवाएं कैसे हो रही है। लोग आज भी इतना दर्द के अंदर हैं और इतने डरे हुए और सहमे हुए हैं। तो वो लोग आराम से ज्ञान को समझ रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी जाता है, दीदी बताते कि ऑटोमेटिक जाने वाले को वहां पर शमशानी वैराग्य आ जाता है। जो शमशान के अंदर जाते हैं तो एक बार वैराग सा आ जाता है ना कि कुछ नहीं है, संसार तो ऐसे ही है, मुझे भी अब अपने आप को निर्विकारी बनाना है, अच्छा आदमी बनाना है, सेवा करनी है, भगत बनना है, आदि आदि। लेकिन जैसे ही शमशान से बाहर निकलते हैं तो पेट में गुड़गुड़ भी शुरू हो जाती है। फिर थोड़ा सा इधर उधर भी देखना शुरू कर देते हैं, वो भी नहीं आए, इस मौके पर भी नहीं आए। वैराग कहाँ छूट जाता है? पीछे। तो वो बताते हैं वहां पर आज भी लोग इतने दुख में, और जो बच्चे आज भी पैदा होते हैं वहां पर, तो उनके अंदर आज भी विकलांगता है, उनको आज भी प्रॉब्लम्स है। तब कहा था कि ये बॉम्ब्स बनाना बंद कर दो, लेकिन आज की मुरली में बाबा ने सच्ची बात बता भी दी है, तो उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। इसके लिए
अब जो तीसरा विश्व युद्ध की तैयारी है, सब कुछ तैयार है, न्यूक्लियर वेपन्स तैयार है। ये तो बाबा ने यहाँ पे बॉम्ब की बात करी है। वो कहते हैं जो बॉम्ब्स बनाए हुए हैं वो सब समुद्र में डाल दो। तो हम भी नहीं बनाए, तुम रखो और हम ना बनाए, ये कैसे हो सकता है? परंतु बच्चे जानते हैं। बच्चे कौन? जो भगवान के बच्चे हैं, डायरेक्ट। परंतु बच्चे जानते हैं ये तो भावी बनी हुई है, कितना भी उन्हों को मत दे, लेकिन वो समझेंगे नहीं। विनाश ना हो तो राज्य कैसे करेंगे? तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, निश्चय है ना, ये थोड़ा सा विनाश देख करके घबरा जाएंगे? बताओ, निश्चय है? निश्चय है? थोड़े से गर्दन धीरे धीरे आ गई है। बताओ, क्योंकि ये समय आसान नहीं होगा। ये बहुत बहुत पीड़ा देने वाला और बहुत सारी परीक्षाओं से भरा हुआ होएगा। तो बाबा ने कहा, कहा क्या है? बाबा ने तो पूछा ही है कि तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, ऐसे विनाश के समय में बाबा का हाथ तो नहीं छोड़ेंगे? क्या लगता है? नहीं छोड़ेंगे। यही सहारा है, बेड़ा पार होएगा तब भी। तो कैसे पता चलेगा कि मैं प्रॉब्लम के अंदर बाबा का हाथ नहीं छोड़ूंगा? जब दिनचर्या में आने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर हम हाथ नहीं छोड़ते हैं, तो इससे पता चलता है कि हम वहां पर भी उस वेला में भी हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो तुम्हें तो संशय है ना, तुम्हें तो निश्चय है ना। संशय बुद्धि जो है वो तो भागंती हो जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। बाप का बनकर फिर ट्रेटर तो नहीं बनना चाहिए। नहीं आना, कहीं नहीं जाना, कहीं की बात आपको नहीं पसंद आई ब्रह्मा कुमारियों की, या आदि आदि जो भी बातें होती है, बाबा ने कहा भाग गए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम निंदक तो नहीं बनना चाहिए ना, क्योंकि अब लोग पूछेंगे पर आप तो वहां इतने जाते थे, अब क्यों नहीं जाते? तो हम अपनी गलती पर तो पर्दा डालेंगे, लेकिन किसी और की तो थोड़ी सी भी कमी रही है, क्योंकि कमी तो दोनों पक्ष की होती है। ऐसा नहीं होता कि दूसरे की ना हो, कुछ तो हुआ होगा, लेकिन दूसरे की इतनी सी बात को कितना बड़ा करेंगे, इतना बड़ा। और फिर किसके निंदक? हम ब्रह्मा कुमारियों के या आपस के निंदक नहीं बनते, हम यज्ञ के निंदक बन जाते हैं और ट्रेटर बन जाते हैं। तुमको तो याद करना है शिव बाबा को, और बातों में तुम्हारा क्या फायदा है? सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है। अंदर एक, बाहर में दूसरा रखेंगे तो अपना ही पद भ्रष्ट कर देंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। कल्प कल्पांतर के लिए कभी भी ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। इसलिए अंडरलाइन कर लेना सभी, इसलिए इस समय बहुत एक्यूरेट बनना है आपके निमित्त। अगर आपको कोई टाइम दे रहे हैं मुरली का, तो उसके अंदर क्या रहो? एक्यूरेट रहो। योग की कुछ विधि आज होमवर्क है या कुछ अभ्यास है, प्रैक्टिस है, आना है जाना है, तो उसमें भी क्या रहो? एक्यूरेट। कुछ आपके क्लास के नियम कानून और मर्यादाएं बने माहौल को देख करके बनते हैं, तो उसके पे भी क्या रहना है? एक्यूरेट रहना है। और सेवाओं का अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो अपनी सेवा पर भी क्या रहना है? ये तो जरा नहीं सोचना कि मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। वो है ना, बहुत है उनके पास, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है? आपको मिली है ना, तो उसके अंदर क्या रहना है? एक्यूरेट रहना है। बाबा ने कहा कल्प कल्पांतर का ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, इसलिए इस समय बहुत एक्यूरेट बनना है। कोई गफलत नहीं करनी है, जितना हो सके श्रीमत पर रहना है। निरंतर याद तो पिछाड़ी में रहेगी, सिवाय बाप के और कोई याद ना रहे। गाया भी जाता है, गाया भी हुआ है, अंत काल जो स्त्री सिमरे वलवल, जिसमें मोह होगा ना, वो उसकी याद पड़ेगी। आगे चल जितना तुम नजदीक आते जाएंगे, साक्षात्कार होते जाएंगे। बाबा हर एक को दिखाएंगे तुमने ऐसे ऐसे काम किए। शुरू शुरू में भी तुमने साक्षात्कार किए हैं,
सजाएं जो भोगते हैं वो बहुत चिल्लाते थे। बाबा कहते हैं तुमको दिखलाने के लिए इनकी 100 गुणी सजाएं कटवा दी। तुम बच्चों को भी ऐसा कोई काम नहीं करना जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। पिछाड़ी में भी सब तुमको साक्षात्कार होंगे। ऐसे ऐसे तुमने बाप की सर्विस में विघ्न बहुत डाल नुकसान किया है। आसुरी संप्रदाय है ना, जिन्होंने विघ्न डाले हैं उन्हें बहुत सजा मिलेगी। किसी स्थान को नीचा गिराने के लिए उसी स्थान पर बैठ करके प्लानिंग बनाई गई है, तो बाबा ने कहा बहुत ज्यादा क्या पड़ेगी, सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। शिव बाबा की बहुत बड़ी दरबार है राइट हैंड में। इस दरबार में सीधे हाथ की तरफ कौन है, धर्मराज है बैठा। इसके लिए मैं कभी कभी बोलती हूँ किसी किसी आत्मा को कि जितना हल्का आपने बाबा को और बहनों को लेकर के रखा है ना बाबा इतना हल्का है, ना ये देवियां इतनी हल्की हैं। वो भी बहुत भारी है और ये भी बहुत इतना हल्का नहीं है। ना ये यज्ञ इतना हल्का है कि मन मर्जी से मूड बन गया तो हम बहुत ही अच्छे बन गए, और मूड बन गया तो हम हैं भी या नहीं कुछ भी पता नहीं चलता। तो बाबा ने कहा कभी तो जो आत्मा एक्यूरेट होती है वो डरती भी है, जैसे हमें भी डर लगता है। हमें भी डर लगता है कोई पाप करने से, कोई पाप के बारे में सोचने से भी डर लगता है। तो इसके लिए क्यों, क्योंकि पता है कि बाबा जितना प्यारा है उतना ही धर्मराज खतरनाक भी है। वो है हद की सजाएं, यहाँ तो 21 जन्म का घाटा पड़ जाता, पद भ्रष्ट हो जाता है। हर बात में बाप तो समझाते रहते, तो ऐसे कोई ना कहे कि हमको तो पता नहीं था। इसलिए बाबा सब सावधानी देते हैं। देखते हैं हर एक सेंटर में कितने भागंती होते हैं, सुना कितने छोड़ छोड़ के मुसीबत के समय भाग जाते हैं, मजे के लिए भाग जाते हैं। दूसरी तरफ बहुत अच्छे लड्डू मिलते हैं तो वो खाने के लिए चले जाते हैं, जाओ, लेकिन दूसरे की थाली में जहां पर कुछ नहीं है उसको चिढ़ाना भी नहीं है, उसको कुछ दिखाने की भी कोशिश नहीं करनी। और ऐसी आत्माओं का जो साथ देते हैं, कल मैंने एक बहुत अच्छी फोटो देखी, किसी ग्रुप के अंदर आई हुई है, तो बहुत सारे मोटे मोटे बहुत ज्यादा मतलब 200-200 किलो लोग बैठे हैं, 4 लेडीज, उसके बीच में एक दुबली पतली मतलब फिट, बहुत ही दुबली पतली भी नहीं और बहुत हेल्दी नहीं, जो फिट शरीर के साथ है वो आत्मा बैठी है। ऊपर लिखा हुआ है कि ऐसों के साथ बैठोगे तो नीचे उसकी भी फोटो डाली हुई है, तो ऐसे बन जाओगे 200 किलो के। समझ में आई? तो मेरे को सीधी ये फोटो देख करके तो बेहद की बात समझ में आ गई। जब ऐसी आत्माओं के हम नजदीक में रहेंगे तो वो दिन भी दूर नहीं है कि हमारी बुद्धि भी कैसी हो जाएगी, और होती है, बिल्कुल होती है। इसलिए बाबा ने कहा हर एक सेंटर में बाबा ये भी देखते हैं कि भागंती कितने होते हैं, तंग कितने करते हैं, विकारी कितने बन जाते हैं। स्कूल में स्कूल में तो पूरी रीति से पढ़ना चाहिए ना, नहीं तो क्या पद पाएंगे। पद का बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे यहाँ दुख धाम में कोई प्रेसिडेंट है, कोई साहूकार है, कोई गरीब है, वहां सुख धाम में भी पद नंबरवार होंगे। जो रॉयल बुद्धिमान बच्चे होंगे वो बाप से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। माया की बॉक्सिंग है ना, माया बहुत प्रबल है, हार जीत तो होती रहती है। कितने आते हैं फिर ट्रेटर बन करके चले जाते हैं, चलते चलते फेल हो जाते हैं। बहुत कहते हैं यहाँ ऐसे कैसे हो सकता, ये तो कभी भी सुना नहीं कि ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रह सकते। अरे भगवानुवाच है ना, काम महाशत्रु है। गीता में भी अक्षर है, तुम जानते हो सतयुग में है दैवी गुणों वाले मनुष्य और कलयुग में है आसुरी अवगुणों वाले। आसुरी गुणों वाले दैवी गुण वालों की महिमा गाते हैं। कितना फर्क है। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, क्या बन रहे हैं। यहाँ तुमको सब गुण धारण करने हैं, खान पान आदि सब सत्वगुणी खाना है। अब कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तब सब सत्वगुणी बनेंगे कि नहीं बनेंगे?
ब्रह्मचर्य का भी पालन करेंगे, लहसुन प्याज की भी आज खा के सारा फिनिश कर देंगे, भरेगा, क्योंकि 9 दिन के लिए छुट्टी जो लेनी है। और ये जो भी वैष्णव के धर्म होते हैं वो सब अपनाएंगे, सुबह सुबह जल्दी उठेंगे, नहाएंगे, जो भागते थे वो 1 घंटा पाठ पूजा भी करके जाएंगे, सब कुछ करेंगे इन 9 दिनों के अंदर। और सोचेंगे 9 दिन करके हम माँ देवी देवी माता को क्या कर देंगे, प्रसन्न कर देंगे। वो अंदर के दैवी गुण थे जिन्हें हमें प्रसन्न करना था। और 9 दिन के बाद तो इसके लिए किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी बहनें जो बताती हैं या यहाँ पर जो ज्ञान सुनाया जाता है वो संसार से कुछ अलग ही बातें हैं, कुछ अलग नहीं है। साल में कुछ कुछ दिन तो हर कोई ऐसा जीवन जीने का अभ्यास करता है। इसलिए बाबा ने कहा खान पान आदि भी सत्व गुणी होना चाहिए, देखना है देवताओं को क्या खिलाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाकर के देखो कितने माल अथवा शुद्ध भोजन बनते हैं, वहां है ही वैष्णव। और वहां जगन्नाथपुरी में देखो तो क्या मिलता है, तो वहां पर क्या मिलते हैं, चावल मिलते हैं। तो वहां है वाम मार्ग के बहुत गंदे चित्र। जब राजाएं थी तो 36 प्रकार के भोजन मिलते थे। तो एक ही कृष्ण के 2 मंदिर बने हुए हैं, जगन्नाथ के अंदर जगन्नाथपुरी और इधर श्रीनाथ के अंदर श्रीनाथ द्वारे में। एक ही कृष्ण है लेकिन एक कृष्ण को 36 प्रकार के भोग लगाए जा रहे हैं, बढ़िया शुद्ध गाय के घी के अंदर देसी। और एक तरफ सिर्फ क्या मिल रहे हैं, चावल मिल रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये किस चीज का यादगार है कि यही आत्मा जब बिल्कुल पवित्र सतो प्रधान थी तो ऐसे रहती थी। फिर उस तरफ जो बुरे चित्र दिखाए हैं, तो यही आत्मा जब वाम मार्ग में गई तो 56 भोग से निकल करके सिंपलिसिटी पर आ गए, ऐसा जीवन हो गया। श्रीनाथ द्वारे में बहुत माल बनते हैं। पुरी और श्रीनाथ का अलग अलग है। पुरी के मंदिर में बहुत गंदे चित्र हैं देवताओं की ड्रेस में, तो भोग भी विशेष चावल का लगता है, उसमें घी भी नहीं डालते। ये फर्क दिखाते हैं भारत क्या था और अब क्या बन गया। अभी तो देखो क्या हालत है, पूरा अन्न भी नहीं मिलता। उन्हों के प्लान और शिव बाबा के प्लान में रात दिन का फर्क है। वो सब प्लान मिट्टी में मिल जाएंगे, नेचुरल क्लाइमेटीज होंगी, अनाज आदि कुछ भी नहीं मिलेगा। बरसात कहाँ देखो तो बहुत पड़ती है और कहाँ देखो तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती, कितना नुकसान कर देते। इस समय तत्व भी तमो प्रधान है, तो बरसात भी उल्टे सुल्टे टाइम पर होती रहती। तूफान भी तमो प्रधान, सूर्य भी तपत ऐसी करेंगे जो बात मत पूछो। कितनी तपत करेंगे, एक तरफ होगा सूरज, एक तरफ होंगे ये बॉम्ब्स। उन्होंने बताया कि बॉम्ब्स इतने खतरनाक बने हैं कि यहाँ पे गिरेगा, जैसे बॉम्बे का शहर का बताया कि बॉम्बे के अंदर किसी भी स्थान पर गिर गया तो आसपास के जितना भी बॉम्बे का एरिया है तो वहां पर इतनी भयंकर वो गर्मी पहुंचेगी कि ये जो चमड़ी है ये ऐसे वो फफोले बन करके गल करके ऐसे बाहर लटक जाएगी। ये होगा सबकी इस चमड़ी के साथ में। और ये बातें ओम शांति वाले नहीं बता रहे हैं, ये बातें बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धिवान, बड़े बड़े वैज्ञानिक वो लोग बता रहे हैं। तो इसके लिए हमारा क्या प्रबंध है, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो ओरा निकल जाएगी। आत्मिक अवस्था में रहेंगे, परमात्म अभिमानी बन करके रहेंगे, आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी। तो और ये हमें हर सेकंड रहने का अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे अभी भी इस समय भी कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, तो कोई ये नहीं बोल सकता कि सुबह में इतनी देर रहती हूँ पर दोपहर को भूल जाता हूँ और शाम को तो पूछो ही मत। क्योंकि हर सेकंड बाबा ने कहा जीवन मुक्ति है, हर सेकंड के अंदर कमाई है। तो फिर वहां तक आते आते वो चीजें रुक जाएंगी। और बाबा कहते हैं सूरज इतने तपत करेगा जो बात मत पूछो।
ये नेचुरल क्लैमिटीज ड्रामा में नोंद है। उन्हों की विनाश काले विपरीत बुद्धि है, तुम्हारी है बाप के साथ प्रीत बुद्धि। विनाश बुद्धि वाले तो उनको बताओ ये बातें। तो इतनी विपरीत बुद्धि है कि वो बोलते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि संसार कितना तो रहा है, इसलिए खाते हैं पीते हैं मौज करते हैं। लेकिन जो प्रीत बुद्धि है वो कहते हैं, अरे संसार का ये हालत होने वाला है, पुण्य की कमाई करनी है उतनी कर लो। जितना खजाना इकट्ठा करना है, जितना खजाना सफल करना है, उतना कर लो। हाथ हमेशा ऐसे नहीं, हाथ हमेशा भगवान के भी आगे ऐसे होने चाहिए। बाबा ने हमको ऐसे नहीं, बाबा ने हमको कैसे सिखाया है, ऐसे सिखाया है। तो ये होती है प्रीत बुद्धि। और बाबा ने कहा प्रीत विपरीत बुद्धि है, तो उनको तो ये बातें नहीं समझ में आती। अज्ञान काल में भी सपूत बच्चों पर माँ बाप का प्यार रहता है, इसलिए बाबा भी कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। जितना जितना जो सर्विस करेंगे, बाबा तो उनकी खिदमत करेंगे ना। भारत की खास और दुनिया की आम। भारत को स्वर्ग बनाना है, बाकी सबको भेज देना है शांति धाम। भारत को स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। सब चले जाएंगे। बाबा कहते हैं हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगा। कितना हाहाकार मचेगा, ये है ही खूने नाहिक खेल। हमारा एक परिवार है, अभी यहीं बैठे हैं, तो उनके बच्चे जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो उन्होंने एक नियम बनाया है। एक तो वो बाबा को लेटर लिखते हैं, दूसरा दीदी को बताते हैं। दोनों काम वो हर 10-5 दिन 15-20 दिन में कर लेते हैं, क्योंकि बाहर आना जाना जब भी उनको घर के किसी भी सदस्य को होता है। तो कल रात को उनका फोन आया। क्या फोन आया कि परसों से एक दिन पहले ही वो अपने पास आकर के गए हैं, बाबा को लेटर भी लिख करके गए हैं, दीदी को बता करके भी गए हैं। तो रात को कहते हैं कि दीदी जिस बस से, जिस गाड़ी से, मतलब जिस साधन से, बस से ये हम लोग आए हैं, उसी बस का आज सुना ना कितना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। 5 लोग तो उसी समय ही शरीर छोड़ दिया। कहीं पर 9 बता रहे हैं, पर मेरे पास जो आई है रिपोर्ट तो वो 5 की है उसके अंदर, और बहुत लोग घायल। और बस के हाल तो मैंने देखे बहुत ही अच्छे नहीं, बहुत ज्यादा बुरे। और उनका रात को सिर्फ किस लिए फोन आया कि हमने ये पक्का किया हुआ है, और अब दीदी और भी पक्का हो गया कि बाबा को लेटर लिख करके ही और बाबा के बच्चे को बता करके ही हमें जाना है। तो वो अनुभव कर रहे हैं कि ऐसे रक्षा होती है। और फिर हम लोगों ने ये सोचा कि जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ा है उनको भी बाबा शांति देवे और घर वालों को शक्ति दे। तो अगर बाबा के कुछ नियम बने हुए हैं, कुछ बाबा के साथ आत्मा के रिश्ते बने हुए हैं, तो ये फॉर्मेलिटी नहीं होते हैं। मैंने मन से बाबा को कह दिया, ये अलबेलापन है। क्योंकि मन से कहने में मेहनत नहीं लगती, लेटर लिखने में मेहनत लगेगी, और यहाँ आकर के दीदी से बात करने में तो और भी मेहनत लगेगी, क्योंकि उनको सच्ची बात बतानी पड़ेगी। कहाँ जा रहे हैं, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, अच्छे से अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम हो गई है उसको सुलझाने के लिए जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि ये खूने नाहिक का क्या होगा, खेल होगा। नेचुरल क्लैमिटीज भी आएंगी, मौत सबका होना है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, अंडरलाइन पूरा पुरुषार्थ कर लो, पूरा पुरुषार्थ कर लो। इसके लिए आपके घर पर आपका जितना अधिकार बनता है, उस अधिकार से उन आत्माओं को भगवान से जोड़ दो, क्योंकि समय बहुत खतरनाक आने वाला है। फिर कोई ये ना बोले कि बाबा ये तो सुनते ही नहीं है। कहाँ से नहीं सुनते, यहाँ से नहीं सुनते। सप्ताह में 7 दिन यहाँ से कहो अमृत वेले, 8वें दिन यहाँ से कहो कि आज गुरुवार है, आज संडे है, बाबा के घर जाना है। जब 7 दिन यहाँ से कहा होगा तो उस आत्मा की इतनी ताकत नहीं है कि उसको यहाँ से तीर ना लगे। लेकिन ऐसे कुछ हमको अपने पुरुषार्थ के प्लान्स पर्सनल लेवल पर बनाने चाहिए, खासकर जो प्रवृत्ति में रहने वाले हैं। तो बाप तो बच्चों को समझाते हैं पूरा पुरुषार्थ कर लो, बाप के साथ सदैव फरमानबरदार वफादार बनना है, सर्विसेबल बनना है। जिन्होंने कल्प पहले जैसी सेवा की है
उनका साक्षात्कार होता रहेगा और तुम साक्षी होकर के देखते रहेंगे। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, सदैव बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे लिए हैं। अभी हम वापस घर जाते हैं, बाप भी याद कर रहे हैं, बाप भी याद रहे, घर भी याद रहे, सत्युग भी याद रहे। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन करना है। अभी हम विश्व का महाराज कुमार बनेंगे। हम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनेंगे। नशा चढ़ना चाहिए ना, बाबा को नशा रहता है। बाबा रोज इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते हैं, अंदर में नशा रहता है। बस कल हम जाकर ये श्री कृष्ण बनेंगे। हमको रहता है नशा। एक दिन नहीं आते में भी आता हो जाता। हमारी स्थिति कितनी, ये ज्ञान ऐसा ही है, कितनी जबरदस्त बात है ना इस ज्ञान की। ये ज्ञान ऐसा ही है, एक दिन हमसे मिस हुआ, जबकि मिस तो हम करते नहीं है, हम उधर सुन ही रहे हैं, कुछ भी हमारा छूटता नहीं है। लेकिन आज के अव्यक्त मुरली में बाबा ने बोला तुम विधि विधाता हो, मास्टर विधि विधाता हो। तो जो विधियां बनी हुई है, आत्मा उस विधि से शक्ति लेती है, उसको ही सिद्धि बोलते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा को क्या नशा रहता था। बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे जाते थे। देखा है ना चित्र लक्ष्मी नारायण का हिस्ट्री हॉल के अंदर, आज भी वो शीशे के अंदर मटवाया हुआ है, पुराना जो बाबा के पास होता था। तो बाबा उसको देखते थे और सोचते थे कि बस कल हम जाकर ये श्री कृष्ण बनेंगे, फिर स्वयंवर के बाद श्री नारायण बनेंगे तत्वम। तुम भी तो बनेंगे ना। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य मिलता है। बच्चों ने राज्य गवाया था, अब फिर राज्य ले रहे हैं। बाबा ये चित्र आदि बनाते ही इसलिए है कि तुम बच्चों को देख करके खुशी हो। 21 बाबा ने कहा 21 जन्म के लिए हम स्वर्ग का राज्य भाग्य पा रहे हैं। कितना सहज है। ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा इन द्वारा राजयोग सिखलाते हैं, फिर हम ये जाकर के बनेंगे। देखने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। हम बाप की याद में रहने से विश्व का राजकुमार बनेंगे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो। कौन बोला ये? ब्रह्मा बाबा। ये ब्रह्मा बाबा ने बीच में बोला। बीच में शिव बाबा की आत्मा अर्थात परमात्मा बोलते हैं, बीच में ब्रह्मा की आत्मा अर्थात ब्रह्मा बाबा बोलते हैं। और ब्रह्मा बाबा ने क्या बोला? हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो। सेम पढ़ाई है। इस पढ़ाई के बाद हम जाकर के ये बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे उतना कमाई होगी ना। बाबा ने बताया है, कोई सर्जन तो इतने होशियार होते हैं जो लाख रुपए का भी केस पर कमाते हैं। बैरिस्टर भी ऐसे होते हैं, कोई तो बहुत कमाते और कोई देखो कोट भी फटा हुआ पहनना पड़ता। यहाँ भी ऐसे है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे कोई भी गफलत नहीं करो, सदैव श्रीमत पर चलो। श्री श्री शिव बाबा से तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम बच्चों ने बाप से अनेक बार वर्षा लिया है और गवाया है। 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता, आधा कल्प 2500 वर्ष सुख पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। तो आज की तो पूरी मुरली ही धारणा के सब्जेक्ट पर थी। चाहे पढ़ाई की बात करी तो भी बाबा ने कहा जितनी अच्छी पढ़ाई जितनी अच्छी का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं, हाँ है,
परंतु ये बिल्कुल नहीं है कि मुरली हमें कितनी याद है। अच्छा पढ़ोगे अच्छा कमाओगे का मतलब है आज की मुरली में जो बातें कही कि आपको बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, अपने तन मन धन से अपनी नई दुनिया लानी है, अच्छे अच्छे कार्ड्स छपवाने हैं, सर्विस करनी है, एक्टिव एक्यूरेट रहना है। तो अगर आज ही मैंने ये कार्य अपने जीवन के अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा के रूप में धारण कर लिया, इसका मतलब मैंने बहुत अच्छे से आज की पढ़ाई करी और मैंने जीवन जीवन जन्म जन्म की क्या कर ली, कमाई कर ली। ठीक है, तो धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अंदर बाहर सच्चा रहना है। अंदर बाहर सच्चा रहना है, पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना है, कभी भी संशय बुद्धि बनकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। सर्विस में विघ्न रूप बनने के बहुत तरीके होते हैं, अगर आप कहो तो आपको बता दें कौन कौन से तरीके होते हैं। देखो, सर्विस में विघ्न रूप बनने के बहुत सारे तरीके या बहुत सारे कारण या बहुत सारे बातें हो जाती हैं। मानो आज यहाँ पे सेवा का कोई प्लान बनाया, आपकी निमित्त आत्मा ने बोला आज इतने बजे इस सामान के साथ हमें यहाँ पहुंचना है, सबको थोड़ा 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 ये सहयोग करना है। उसी बीच में एक आत्मा बोल देती है, पहला एक आत्मा उसी बीच में सबके आगे बोल देती है कि दीदी पर मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं जा सकती, मेरे से ये नहीं होगा। उस अकेली आत्मा ने कईयों के दिमाग में ये बात डाल दी कि पर हमें भी तो आज काम है, हमें भी तो हमारे घर वालों से पूछना पड़ेगा, तो हम ये ला सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं, तो हम वहां जा सकते हैं। वो अकेले नहीं आ रहे थे, वो अकेले वो चीज नहीं ला रहे थे, वो अकेले सहयोग नहीं दे रहे थे, तो वो पर्सनली आकर के बोल सकते थे पूरी बात सुनने के बाद में। लेकिन विघ्न रूप कैसे बन गए कि उन्होंने बहुतों के बीच के अंदर बोल करके बहुतों को रोक दिया। दूसरा विघ्न रूप हम ऐसे बन जाते हैं कि यहाँ पर सब कुछ हुआ, एक हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ से बाहर गए, किसी की बुद्धि में डाल दिया अरे इनका तो रोज ऐसे ही है, कुछ नहीं होता, बाबा अपना है ना, बाबा सब संभाल लेगा। तो किसी की बुद्धि के अंदर पर्सनल लेवल पर हम कुछ बातें डाल देते हैं। वो बहुत अच्छा कार्यक्रम कराने वाले थे, वो बहुत अच्छा यज्ञ के अंदर सेवा सहयोग देने वाले थे, वो मधुबन भी कुछ भेजने वाले थे, लेकिन हमने क्या कहा, कुछ भी कह दिया। वो बहुत बातें होती है, तो उससे क्या पड़ गई, सेवा में विघ्न पड़ गया। लेकिन हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि वो एक बार ही नहीं हुआ है। हम ब्राह्मण विधि विधाता हैं, हम एक बार ही जो चीज कह देते हैं ना, सामने वाले के अंदर वो चीज जम जाती है। आप एक बार ही किसी का नियम बना दो कि तुम्हें हर गुरुवार बाबा के घर आना है, उनकी आदत पड़ जाएगी। और एक बार ही कह दो कुछ नहीं होता, आज मैं जा रहा हूं ना, मैं अपने आप कर लूंगा ये बात। एक दिन उनको आप रोको और आगे तक के लिए रुकावट पड़ जाएगी। इसके लिए कहीं पर कोई प्रोग्राम हो रहा है, यज्ञ के अंदर कुछ लेन देन की बातें हो रही है, कहीं आने जाने की चर्चा हो रही है, कुछ भी हो रहा है, अपना दिमाग, हम गए थे सेवा केंद्र में तो हमें पहली बात ये कहती कि यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना। तो हमने कहा ये तो सबसे अच्छी बात है, जहां अपना दिमाग नहीं लगाना, मतलब रास्ता बना हुआ है, हमें तो पीछे पीछे चलना है, तो ये तो कितने भाग्य की बात होती है। तो आज की मुरली में अगर बाबा ने कहा है उस जमाने में कि सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना, तो आज की आत्माएं तब की आत्माओं से बहुत ज्यादा होशियार है। तब वाले कैसे विघ्न रूप बन सकते थे, अब वाले कैसे कैसे विघ्न रूप बन सकते हैं, आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन बहनों को बहुत सारे अंदाजे होते हैं हर बात के, इसके लिए ऐसा हमको कभी भी नहीं आना। दूसरा, सबको ये खुशखबरी सुनानी है कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। ये सबको बाबा ने कहा खुशखबरी सुनाओ। वरदान,
सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। हम मास्टर शिक्षक है। मास्टर कहने से बाप स्वतः ही याद आता है, बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूं, ये स्मृति स्वतः ही रहती है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा हैं, पुण्य का खाता जमा करना और कराना है, यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। ठीक है। स्लोगन है, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। ये अव्यक्त इशारे आज के। जो जितना निश्चय बुद्धि होगा उतना ही सभी बातों में विजयी होगा। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए निश्चय की कमी है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न है, ऐसे अपने को समझना है। कोई भी विघ्न आए उनको पेपर समझ पास करना है, बात को नहीं देखना, लेकिन पेपर समझ पास होना है। तो वो बात नहीं है, वो एक पेपर आया है और पेपर में हमें फेल नहीं होना, पेपर में हमें पास होना है। तो आज बाबा ने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत, सदा निर्भय और निश्चिंत रहने के लिए हमको यही बोला है कि मैं निश्चय बुद्धि आत्माओं में से एक आत्मा हूं, मैं निश्चय बुद्धि रत्नों में से एक रत्न हूं। ओम शांति। और आज का स्वमान तो हमें बाबा ने दिया है, मैं मास्टर शिक्षक हूं, मैं मास्टर शिक्षक हूं। तो शिक्षा देते रहनी है। जैसे आप देखते हो ना, आपकी निमित्त आत्मा, आपको कितना भी ज्ञान मिल गया है, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू पुण्य करती है और आपको भी पुण्य के अंदर हिस्सेदार बनाने की कुछ ना कुछ सेवाएं बताती रहती है, क्योंकि उनको कर्मों की गति पता है कि केवल बैठने से, ज्ञान सुनने से हमारे भाग्य के दरवाजे नहीं खुलेंगे। अगर थोड़ी थोड़ी अंगुली हमारा सहयोग निकलता रहेगा, कभी वो बोल करके सहयोग ले लेती हैं, कभी वो किसी का उदाहरण दे करके सहयोगी आत्मा आपको बना देती हैं, और कभी तो वो योग के द्वारा भी आपको पुण्य आत्मा की लिस्ट में ले आती हैं। तो मैं मास्टर शिक्षक हूं, अर्थात पुण्य करने वाली और पुण्य कराने वाली। अच्छा, ओम शांति।